गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर सेफ। बेटा हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 3, दैट इज स्केयर्स एंड स्केयर रूट्स। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अब स्केयर नंबर्स और परफेक्ट स्केयर्स क्या होते हैं? ठीक है, स्केयर नंबर्स और परफेक्ट स्केयर्स आर ऑब्टेन्ड व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। जब भी हम किसी नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें एक आंसर मिलता है, और वो जो नंबर होता है दैट इज द स्केयर नंबर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब मैं 3 को 3 के साथ ही करूंगी, सो 3 3 से कितना होता है 9, सो 9 इज द परफेक्ट स्केयर नंबर। ठीक है, अगेन 4 into 4 कितना होता है 16, सो 16 इज द परफेक्ट स्केयर नंबर। अगेन तो इन जनरलाइजेशन में हम इसको ले लेते हैं n into n। ये क्या है, क्या बनेगा, n की पावर यहाँ भी 1 है, n की पावर यहाँ भी 1 है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई साइन है, पावर हो गई ऐड, तो ये बन गया n की पावर 2 n स्केयर। ठीक है, तो जब हम सेम नंबर को खुद से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक नंबर मिलता है और उसको हम बोलते हैं परफेक्ट स्केयर नंबर। सो देयरफॉर 9, 16 n स्केयर आर स्केयर नंबर्स और परफेक्ट स्केयर्स। ठीक है, अब स्केयर्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले कैसे पता चलता है कि कौन सा नंबर स्केयर नंबर हो सकता है या नहीं? ठीक है, विदाउट कैलकुलेशन किए अगर आपने चेक करना है आप कैसे करोगे, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। ठीक है, द स्केयर नंबर्स हैव 0, 1, 4, 5, 6, 9 इन देयर वंस प्लेस। जो स्केयर नंबर्स होते हैं उनके वंस प्लेस पे क्या आता है, वंस प्लेस में यूनिट प्लेस 0, 1, 4, 5, 6, 9। ठीक है, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं आता। ठीक है, अब मान लीजिए इसमें कौन कौन से नंबर बच गए, यहाँ बच गया 2, 3 एंड देन यहाँ पे 7 और 8। इसका मतलब जिनके वंस प्लेस पे 2, 3, 7, 8 होता है वो नंबर हमारे स्केयर नंबर्स में नहीं आते। द नेचुरल नंबर हैविंग 2, 3, 7, 8 इन वंस प्लेस विल नेवर बी अ परफेक्ट स्केयर। ठीक है, जिन नंबर्स के वंस प्लेस पे 2, 3, 7, 8 आते हैं वो कभी भी परफेक्ट स्केयर नहीं हो सकते। ओके, एंड देन द स्केयर ऑफ अ नंबर दैट एंड्स विद 5 ऑल्सो एंड्स इन 5। ठीक है, अगर किसी भी नंबर के वंस प्लेस पे 5 आता है तो उसके स्केयर के नंबर में भी वंस प्लेस पे 5 होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 5 into 5 कितना होता है 25। ये देखो, ये भी वंस प्लेस 5, वंस प्लेस 5, यहाँ पे वंस प्लेस 5। 25 into 25 625। ये देखो इसका वंस प्लेस 5, वंस प्लेस 5, और यहाँ भी वंस प्लेस 5। एंड हाउ वी कैन राइट डाउन इट, 5 कितने टाइम है 2 टाइम है 5 स्केयर, 25 2 टाइम है 25 स्केयर। ओके, नाउ द फोर्थ प्रॉपर्टी इज द स्केयर ऑफ अ नंबर एंडिंग इन 0 ऑल्सो एंड्स इन 0। अगर किसी नंबर को के वंस प्लेस पे 0 आता है तो उसके स्केयर नंबर में भी वंस प्लेस पे 0 होगा। जैसे 10 into 10 100, वंस प्लेस 0, ये देखो आंसर में वंस प्लेस 0। 20 into 20 400। एंड हाउ वी कैन राइट डाउन 10 into 10 10 स्केयर, 20 into 20 20 स्केयर एटसेट्रा, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। व्हेन अ नंबर हैज 1 or 9 इन इट्स वंस प्लेस इट्स स्केयर विल एंड इन 1। ठीक है, अगर कोई नंबर है जिसके वंस प्लेस पे 1 या 9 आ रहा है तो उसका जो स्केयर नंबर होगा उसका वंस प्लेस 1 के साथ खत्म होगा। जैसे 1 का स्केयर 1, 9 का स्केयर 9 into 9 81। ठीक है, 11 into 11 121। देखो 1 1 1 वंस प्लेस पे 1 आ जाएगा। ठीक है, द स्केयर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑल्सो एन इवन नंबर एंड स्केयर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज एन ऑड नंबर। इवन का इवन नंबर होगा स्केयर और ऑड का ऑड होगा। ठीक है, now let's start with the exercise 3.1 which of the following can't be a perfect square, explain why। ठीक है, अब आपने कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, you just have to check whether the given number is a perfect square or not। कैसे चेक करेंगे, by using the property 1 जिसके वंस प्लेस पे 0, 1, 4, 5, ठीक है 6 एंड 9 होगा, वो क्या होंगे हमारे परफेक्ट स्केयर नंबर। ठीक है, मीन्स आपने ये चेक करना है कि वंस प्लेस पे 2, 3, 7, 8 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ फर्स्ट नंबर है 6937, वंस प्लेस 7, सो इज इट अ परफेक्ट स्केयर? नो, इट कांट बी, नो, बिकॉज वंस प्लेस इज 7। वंस प्लेस पे 2, 3, 7, 8 नहीं होना चाहिए। नाउ 460, नाउ 0, नो, बिकॉज नंबर ऑफ जीरोज इज द स्केयर नंबर इज ऑलवेज इवन। यस, इट्स नॉट अ परफेक्ट स्केयर नंबर, क्योंकि 0 के लिए एक कंडीशन आएगी, अगर आपके पास नंबर में सिंगल 0 है तो वो कभी भी परफेक्ट स्केयर नहीं हो सकता। हमेशा परफेक्ट स्केयर के नंबर में इवन नंबर ऑफ जीरोज होती है, मतलब या तो 2 होंगी या फिर 4 होंगी या 6 होंगी। ठीक है, 1, 3, 5 ऐसे ऑड नंबर में नहीं होंगी, हमेशा
इवन नंबर्स में होंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखिए यहाँ पे जो हमारा 100 है, इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसमें इवन नंबर ऑफ जीरोज है, इसमें भी इवन नंबर ऑफ जीरोज है, ठीक है। So that's why 460 is not a perfect square number. Now C and D part is your homework. Try to solve yourself. Okay. Now question number 2. What will be the digit in the ones place of the square of the following numbers? ठीक है, अब आपके पास वंस प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा, ठीक है। सो आपने ये चेक करना है कि परफेक्ट स्क्वायर के इन नंबर के वंस प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा। तो इसके लिए आपने बस ये याद रखना है कि जिसके वंस प्लेस पे 1 होगा उसके परफेक्ट स्क्वायर के वंस प्लेस पे भी 1 आएगा। 2 है तो 4 बिकॉज 2 2 4, 3 है तो 9, 4 है सो 16 होता है तो वंस प्लेस 6 आएगा, 5 के लिए 5 आएगा, 25 है, 6 के लिए 36 होता है तो 6 आएगा, 7 के लिए 49 होता है तो 9 आएगा, 8 के लिए 64 होता है सो 4 आएगा, 9 के लिए 81 1 आएगा और 10 के लिए 0, ठीक है। सो यू जस्ट हैव टू चेक द वंस प्लेस। सो 53 का मतलब ये है 53 इंटू 53 जब आप इसका परफेक्ट स्क्वायर करोगे, ठीक है। सो 3 3 सा कितना आएगा 9, ठीक है। नेक्स्ट 81 के लिए 81 इंटू 1 81 इंटू 81 सो 1 इंटू 1 1, ठीक। सी पार्ट 156 इंटू 156 6 6 था 36 तो यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक है। तो ये आपने सिर्फ वंस प्लेस के अकॉर्डिंग चेक करना है। नाउ डी एंड ई पार्ट इज योर होमवर्क, ट्राई टू सॉल्व योरसेल्फ। ओके बेटा, सो बाय बाय।